Hello everyone, welcome to CUET Civil Staff and welcome to the biology session. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is evolution, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी का पार्ट 2 है. तो जहां तक हमने चीजों को बेसिकली स्टडी किया था उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे. So let's start the session with the part 2, right? सो बात कर लेते हैं. अभी तक हमने क्या किया था, एवोल्यूशन का एक बेसिक ले लिया था कि व्हाट इज एवोल्यूशन. साथ ही हमने थ्योरीज जो थी वो भी डील कर ली थी, राइट. थ्योरीज हमने स्टडी कर ली थी. कौन कौन सी थ्योरीज जो थी वो दी गई थी रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, जिसमें बिग बैंग थ्योरी थी. उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी थी, राइट. जैसे लमार्क की थ्योरी थी. देन अगर हम बात करें आपकी ए बायोजेनेसिस थी जो कि थ्योरी दी गई थी, बायोजेनेसिस की थ्योरी दी गई थी. देन हमने केमिकल एवोल्यूशन जो था वो स्टडी किया था. उसके बाद फिर हम बायोजेनी की बात कर रहे थे, दैट वाज बायोलॉजिकल एवोल्यूशन. अब होता क्या है, अगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दूं. बात की थी हमने कि केमिकल एवोल्यूशन होगा, केमिकल एवोल्यूशन से क्या होगा, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होगा. ठीक है, यहां से फिर क्या होगा, केमिकल एवोल्यूशन से बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, एंड दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट लिविंग सेल. यहां से फर्स्ट लिविंग सेल जो है वो बनता है. कब बनता है, केमिकल के बाद बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है, उसके बाद फिर फर्स्ट लाइफ की जनरेशन जो है वो होती है. तो वही हम बात करेंगे आज तक. ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोट्स जो है, जो कि आपके कौन से सेल्स हैं जिनको हम बात कर रहे थे, बेसिकली प्रिमिटिव सेल्स. ठीक है, ये प्रिमिटिव सेल्स जो हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ है यही आज हम डिस्कस करेंगे, राइट. सो अगर हम बात करें ओरिजिन ऑफ लाइफ तो कहां से हुआ है, आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है. ठीक है, इनऑर्गेनिक थे, इनऑर्गेनिक कंपाइल होकर उन्होंने क्या बनाया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए. एंड उसी की वजह से हमारे पास जो था पूरा के पूरा एवोल्यूशन देखने को मिला था. और पूरी प्रोसेस कैसे थी हमने बात की थी, ये भी हमने स्ट्रक्चर देखे थे कि पहले क्या थे, कोअर्सरवेट्स बने थे. ठीक है, कोअर्सरवेट्स बने थे, उनसे फिर आपके प्रोटोसेल्स बने थे, और प्रोटोसेल्स से फिर आपके कौन से बने थे, फर्स्ट लिविंग सेल्स जो थे उनकी फॉर्मेशन हुई थी. तो इस कुछ टाइप का एवोल्यूशन जो था, पूरा पैटर्न जो था वो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. नाउ अब कोअर्सरवेट्स की अगर हम बात करें तो ये है आपकी कोअर्सरवेट्स. तो इसमें अगर हमने बात की थी, ये देखो पूरा एवोल्यूशन देखिए, ये है आपका अर्थ का प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर. ठीक है, अब अर्थ का प्रिमिटिव, ये है प्रिमिटिव अर्थ, यंग अर्थ, जिसमें आपका रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो था वो देखने को मिल रहा था. यहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था. किसका, प्रिमिटिव अर्थ का. जहां क्या क्या प्रेजेंट था, हाइड्रोजन प्रेजेंट थी, अमोनिया, मीथेन, वाटर वेपर, ये सारे के सारे आपके इनऑर्गेनिक आयंस जो थे वो वहां पे प्रेजेंट थे. कब, प्रिमिटिव अर्थ में. देन हुआ क्या, ये सब जो थे कंपाइल हुए और इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाए सिंपल कंपाउंड्स, राइट. अब सिंपल कंपाउंड्स ने फिर मिलके क्या बनाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स बने, एंड उसके बाद आपका क्या बना यहाँ पे, कोअर्सरवेट्स. यहाँ पे अगर हम बात करें सो दैट इज व्हाट, दैट इज कोअर्सरवेट्स. नाउ कोअर्सरवेट्स क्या है, इनमें भी लिविंग सेल्स की प्रॉपर्टी थी. एंड देन ये क्या हुए, दे इवेंचुअली इंटीग्रेटेड विद द न्यूक्लिक एसिड्स, जो कि फिर फर्दर आपके डीएनए आरएनए बने, एंड वो कंपाइल होके फिर एक लिविंग सेल की फॉर्मेशन जो थी, लाइफ की फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, वो वहां से आपकी देखने को मिली, राइट. लेकिन उनके पास क्या नहीं था, कोअर्सरवेट्स की अगर हम बात करें तो उनको हम लिविंग सेल क्यों नहीं मान रहे, हम कोअर्सरवेट्स को हम बोल रहे हैं कि वो प्रिमिटिव सेल्स थे, वो लिविंग सेल्स नहीं थे. क्यों नहीं थे, क्योंकि उनमें लिपिड मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट थी, दे लैक्ड द लिपिड मेम्ब्रेन. और आज हम जानते हैं जो भी आपका एक सेल है जिसको हम एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो बोलते हैं, तो वो सेल जो है बेसिकली आपका, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है किस चीज की होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है. ठीक है, तो वो नेसेसरी है, प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन कोअर्सरवेट्स में वो प्रेजेंट नहीं थी. सो ड्यू टू दैट हम उसको क्या बोल सकते थे, हम इनको बेसिकली बोल रहे थे कि ये प्रिमिटिव सेल्स हैं, दे आर नॉट प्रिमिटिव, यू कैन से कि लिविंग सेल्स इनको हम कंसीडर नहीं कर सकते थे. ठीक है, तो यूबायोट्स जो थे वो फिर फॉर्म हुए थे कोअर्सरवेट से. चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट माइक्रोस्फीयर्स की. ठीक है, तो अब कोअर्सरवेट्स आए, उसके बाद जो माइक्रोस्फीयर्स थे उनके पास क्या थी, लिपिड लेयर थी. अब लिपिड लेयर थी तो उसके बाद उन्होंने किसको राइज दिया, उन्होंने राइज दिया मतलब फॉर्मेशन करी किस चीज की, यूबायोट्स की. ठीक है, तो वहां पे हुआ क्या, कुछ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे वो आपके कंपाइल हो गए, एग्रीगेट हो गए, जिसकी वजह से जो माइक्रोस्फीयर्स थे उनकी फॉर्मेशन हुई, और वो कैसे फंक्शनिंग करने लगे, एज एन एंजाइम्स.
अब एंजाइम्स की फंक्शनिंग हो गई तो ऑब्वियसली सारी फंक्शनिंग, सारी आपकी प्रोसेसेस जो है वो आपकी चलने लग पड़ी। सो माइक्रोस्फीयर से फिर क्या बन गया आपका, यूबायोट मॉलिक्यूल्स जो थे उनकी फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे होगी। क्लियर। नेक्स्ट है अब डीएनए और आरएनए। अब न्यूक्लिक एसिड्स की फॉर्मेशन जो है वो वहां पे हुई। अब वो कहाँ पे हुई, देखो जैसे ही आपके डीएनए आरएनए बने, यहाँ पे देखिए ये प्रिमिटिव अर्थ है, ये कोआर्सर्वेट्स है, फिर न्यूक्लियो प्रोटीन जो थी वो यहाँ पे आपकी एड ऑन हुई, उसके बाद जीन्स जो थे वो यहाँ पे आ गए। अब जीन्स आ गए, ऑब्वियसली डीएनए आ गया, आरएनए आ गया, राइट, उन्हीं में आपके फंक्शनल सेगमेंट है जीन्स, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। तो वो मिलके क्या बनाएंगे आपका, वो मिलके बनाएंगे प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे, ठीक है, डीएनए भी आ गया, आरएनए भी आ गया, देन प्रोटीन्स भी आ गई। अब धीरे धीरे जितने भी आपके सेल के कंपोनेंट्स हैं सबकी फॉर्मेशन जो है वो होने लगी। एट लास्ट क्या हो गया, डीएनए म्यूटेशंस की वजह से चेंजेस हुए द प्रोटीन्स ऑफ द यूबायोट्स। अब उसमें चेंज हुए, फिर क्या हुआ, हमारे पास डेवलपमेंट हो गई किस चीज की, फर्स्ट सेल की, फॉर्मेशन हो गई किस चीज की, फर्स्ट सेल की, ठीक है। तो अब लिपिड लेयर जो थी वो भी आपकी फॉर्म हो गई, राइट, ओके, लिपिड लेयर जो थी वो भी आपकी फॉर्म हो गई। अब लिपिड लेयर फॉर्म हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपके फर्स्ट सेल, यहां से देखिए, और फर्स्ट कौन से थे, आपके प्रोकैरियोटिक थे, उनसे फिर यूकैरियोट्स का एवोल्यूशन जो है वो आपका देखने को मिला है। सो कुछ इस तरीके से पूरा का पूरा एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है। इवन ये बहुत डिटेल में है, जब आप हायर एडवांस क्लासेस में पढ़ते हो तो ये तो बहुत ही, मैंने आपको ओवरव्यू से प्रोसेस जो थी वो बताई क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही मेंशन्ड है, लेकिन जब भी आप थोड़ा सा हायर लेवल में चीजों को स्टडी करते हो तो यही सारी चीजें जो है वो बहुत डिटेल में, बहुत एडवांस में आप जो है वो स्टडी करते हो। क्लियर। नाउ एवोल्यूशन देखें हम कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन जो थे, सबसे पहले जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे उनमें कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, देन कौन सा आया, देन कौन सा आया, उस तरीके से उस अकॉर्डिंगली अब हम बात करेंगे, ठीक है। पहले आपके पास कौन से थे, हेट्रोट्रॉप्स थे, मतलब फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो थे उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ऑप्ट करते थे खाना जो है वो अपना ऑब्टेन करने के लिए, दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉप्स कैसे थे, क्योंकि जो आपकी प्रिमिटिव अर्थ थी, अगर हम प्रिमिटिव अर्थ की बात करें तो उसमें आपकी ऑक्सीजन लैकिंग थी, बिल्कुल लैकिंग थी, ये हमने पढ़ रखा है कि क्या क्या कंडीशंस थी, ऑक्सीजन लैकिंग थी, ठीक है। अब ऑक्सीजन लैकिंग थी तो वो जो प्रोकैरियोट्स थे आपके, फर्स्ट प्रोकैरियोट्स वही तो फॉर्म हुए थे ना। अगर हम सेल की बात करें तो फर्स्ट लिविंग सेल आया, उसके बाद क्या बने आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स, वही तो थे, फिर उनसे एवोल्यूशन हुआ यूकैरियोट्स का। तो जो प्रोकैरियोट्स थे आपके वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वहां पे आपके रिलाई कर रहे थे एंड वो एनरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे थे। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तभी तो एरोबिकली वो रेस्पायर करेंगे। ऑक्सीजन की एब्सेंस में वो कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन ऑब्टेन कर रहे थे, एनारोबिक, राइट। तो अब उसके बाद वो एनर्जी कहां से ले रहे थे, फर्मेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब अगर मैं बात करूं हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स का क्या मतलब है, जो कि क्या है आपके डिपेंडेंट है, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या है, डिपेंडेंट है किसी और ऑर्गेनिजम्स में अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, अपने खाने को बनाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए कहीं और डिपेंडेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं, राइट। अब पहले हमने प्रोकैरियोट्स को हेट्रोट्रॉप्स क्यों बोला, क्योंकि खुद से खाना नहीं बना रहे, कहाँ पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है कि फर्मेंटेशन होगी किस चीज की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, देन हमारा खाना जो है वो बनेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन तो है नहीं, खाना खुद से बना नहीं सकते, राइट। सो दैट इज हाउ आपके फर्स्ट जो आपके ऑर्गेनिजम्स थे कैसे थे, हेट्रोट्रॉप्स थे, राइट। नेक्स्ट आए अब आपके ऑटोट्रॉप्स, मतलब पहले ऑटो नहीं आए, पहले हेट्रो ही आए, उसके बाद ऑटोट्रॉप्स आए। उन्होंने बोला हमें आत्मनिर्भर बनना है, कैसे बनना है, क्योंकि अर्थ की कंडीशन चेंज हो गई, विथ टाइम अर्थ की कंडीशंस क्या हो गई, चेंज हो गई, तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस थी, ठीक है, वो क्या हो गई, सीज हो गई। अब यहाँ पे वो क्या हो रहे थे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फर्मेंटेशन के थ्रू एनर्जी ले रहे थे पूरा, अब वो रुक गई, प्रोसेस क्या हो गई उनकी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जो फॉर्मेशन थी, सिंथेसिस थी, वो क्या हो गई, सीज हो गई। अब सीज हो गई तो अब उनमें भी क्या होगा, यहाँ पे आप आज देखते हो कि जो सिलेक्शन प्रेशर है वो लगा होगा, सिलेक्शन प्रेशर लगा होगा, उन्होंने क्या किया होगा, अडेप्ट किया होगा खुद को। तो वो जो हेट्रोट्रॉप्स थे उनमें बहुत सारी म्यूटेशंस हुई और स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस हुई, क्योंकि सर्वाइव तो करना है, जिंदा तो रहना है, तो कुछ ना कुछ अल्टरनेट जो है वो तो देखना ही पड़ेगा। सो क्या अल्टरनेट उन्होंने ढूंढा, वो कैसे बन गए, वो आपके ऑटोट्रॉप्स बन गए। उन्होंने बोला हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपना खाना जो है खुद बनाएंगे। अब सोचो, जस्ट इमेजिन, जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग हेट्रोट्रॉप्स हैं,
हम अपना खाना खुद से जनरेट नहीं करते इन द सेंस कोई प्लांट्स पे डिपेंडेंट है या तो कोई एनिमल सोर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि खुद से ही हम जो है वो ओरिजिन करें फूड का, नो। सपोज करो बिल्कुल सारी चीजें वैनिश हो जाए, वैनिश इन द सेंस ना प्लांट्स रहे ना एनिमल्स रहे, ये कंडीशन कभी आएगी नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? नो। ऐसा ही यहाँ पे हुआ, सिलेक्शन प्रेशर लगा, उसके बाद इन्होंने क्या किया, खुद में इनमें म्यूटेशंस हुई, मॉडिफिकेशंस हुई, देन इन्होंने मोड ऑफ म्यूटेशन कौन सा ऑप्ट कर लिया? ऑटोट्रॉपिक ऑप्ट कर लिया, ठीक है। अब वहां से हेट्रोट्रॉप से क्या बन गया? आपके ऑटोट्रॉप्स बन गए। अब ऑटोट्रॉप्स भी आपके दो टाइप्स के थे, एक थे आपके कीमो ऑटोट्रॉप्स। नाउ कीमो यहाँ पे क्या है? कीमो यहाँ पे केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स तो है, लेकिन जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है किस पे बेस्ड है? केमिकल पे बेस्ड है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो अपना ऑर्गेनिक फूड जो है वो सिंथेसाइज कहां से करने लगे? इनऑर्गेनिक मटेरियल से करने लगे। मतलब ये इनऑर्गेनिक तो प्रेजेंट था, ठीक है, इनऑर्गेनिक ये प्रेजेंट था, यहां से वो क्या करने लगे? अपना ऑर्गेनिक फूड जो है, मतलब डिपेंडेंट हुए वो इनऑर्गेनिक पे, ठीक। लेकिन क्या करते थे? केमिकल्स पे हुआ ना कीमो, तभी तो हम बोल रहे हैं कीमो, ठीक है। ऐसा नहीं था कि फोटो, एक हम बोलते हैं ना फोटो ऑटोट्रॉप्स, वो सनलाइट का यूज करते हैं, ये केमिकल्स का यूज कर रहे थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज कर रहे थे, और सिंथेसिस किसकी करने लगे? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, राइट। और रिलीज क्या करने लगे? दैट इज CO2, ठीक है। तो इससे क्या होने लगा? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिलीज करने लगे इनटू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, कुछ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया थे, वो अभी भी कैसे हैं? कीमो ऑटोट्रॉप ही हैं, अभी तक वो सेम सिनेरियो पे आपके एग्जिस्ट करते, एग्जिबिट करते हैं, उनमें कुछ भी चेंज जो है वो आपका देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स की, राइट। अब हुआ क्या, जो आपके टाइम के साथ प्लांट्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थे उनका भी एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। अब कुछ सेल्स ने क्या किया? कुछ सेल्स ने फोटोसिंथेसिस जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बोला हम केमिकल्स पे भी डिपेंडेंट नहीं होंगे, हो सकता है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अगर सारे के सारे आपके प्रोकैरियोट्स कैसे होते? कीमोऑटोट्रॉप्स ही होते, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है कभी वो भी जो है उनकी लिमिट एक आ जाती, तो वो बेसिकली जो है, अगर हम बात करें पूरी की पूरा सिनेरियो नहीं होता, तो तब भी सिलेक्शन प्रेशर लगता, सेम कंडीशन आ जाती कि सरवाइव करने के लिए कुछ ऑल्टरनेट ढूंढो। तो वो ऑल्टरनेट जो था वो ढूंढ लिया गया बाय फोटो ऑटोट्रॉप्स। उन्होंने बोला हम क्या करेंगे? हम सनलाइट का यूज करेंगे, हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो उन्होंने क्या किया? फोटोसिंथेसिस करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। अब उन्होंने क्या किया? ऑक्सीजन का यूज नहीं करा, ठीक है, ऑक्सीजन का यूज नहीं करा, इंस्टेड उन्होंने क्या करा? हाइड्रोजन का जो था वो यूज करा, और वो अनएरोबिक ही रहे, एरोबिक नहीं हुए, ठीक है। अब अनएरोबिक हुए मतलब वो आपका हाइड्रोजन करते थे, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेंगे, उसके बाद फोटो जो आपकी सनलाइट है वो यूज करी, और फिर ग्लूकोज बना दिया अपना खाना, और साथ ही जो है O2 जो थी, ऑक्सीजन जो थी वो इवॉल्व करती, ठीक है। तो ऐसी आपकी पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो आपकी कैरी ऑन हो गई, राइट। सो ऑक्सीजन रिलीजिंग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो थे वो आपके आगे, जिसमें आपका सबसे पहले कौन है? दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गे, साइनोबैक्टीरिया। कौन है? साइनोबैक्टीरिया, ये इसमें आ गया आपका फर्स्ट, ठीक है। तब ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते थे? वाटर को यूज करते थे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की इवोल्यूशन के लिए, उनको ऑब्टेन करने के लिए, राइट। अब ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस जो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने क्या किया? वो ऑक्सीडाइज करने लगे मीथेन एंड अमोनिया को भी, और मतलब ओवरऑल एवोल्यूशन जो था वो धीरे 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 होने लगा। और प्रिमिटिव से फिर किसकी फॉर्मेशन होगी? फॉर्मेशन होगी यूकैरियोट्स की। अब प्रोकैरियोट्स आपके बन गए, कैसे कैसे बने? हेट्रो बने, हेट्रो के बाद वो फिर ऑटो बने, ऑटो में ऑटोक्यूमो बने, फिर फोटो ऑटोट्रॉप्स बने, ठीक है। अब उसके बाद आपके आगे यूकैरियोट्स, मतलब प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में भी किसकी आपका यहाँ पे एवोल्यूशन होने लगा? यूकैरियोट्स का, ठीक है। कहाँ से डेवलप हुए हैं? प्रिमिटिव प्रोकैरियोट सेल से हुए हैं। कितने साल पहले? अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स एगो। मतलब इतना टाइम लग गया उनको पूरे के पूरे यू कैन से प्रोसेस होने में, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को पूरे डेवलप होने में, एवोल्यूशन होने में, पूरे के पूरी प्रोसेस को, ठीक है। 1.5 बिलियन ईयर्स जो थे वो इतना टाइम जो था उनको देखने को मिला। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए कुछ थ्योरीज दी गई। कौन सी थ्योरी थी? सिम्बायोटिक थ्योरी। सिम्बायोटिक थ्योरी ने क्या बोला? अब यहाँ पे था आपका प्रोटो यूकैरियोट। प्रोटो यूकैरियोट मतलब उसकी जो प्रिमिटिव फॉर्म थी यूकैरियोट्स की, दैट इज प्रोटो यूकैरियोट्स। क्या है इसमें?
जो इनफोल्डिंग्स in the plasma membrane of ancestral prokaryotes gave rise to endamembrane components including a nucleus and endoplasmic reticulum. Now prokaryotes और यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस पहले आपको पता होना चाहिए. प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, सारी सेल ऑर्गेनल्स जो है वो एब्सेंट होती है, राइट. लेकिन यूकैरियोट्स में सब कुछ प्रेजेंट रहता है. तो वहां पे क्या होने लगा, उनमें सिंथेसिस होने लगी. ठीक है, न्यूक्लियस की सिंथेसिस हुई, साथ ही साथ कुछ ऑर्गेनल्स हैं उनकी सिंथेसिस होने लगी. तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये देखिए न्यूक्लियस जो है यहाँ पे आ गया, साथ ही ईआर जो है उसकी सिंथेसिस हो गई. अब यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरियम in the first endosymbiotic event, ancestral eukaryote consumed aerobic bacteria that evolved into mitochondria. अब ये एरोबिक बैक्टीरियम जो था इसने क्या बना दिया, यहाँ से देखिए किसमें इवॉल्व हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रियन में इवॉल्व हो गया. तो मॉडर्न अगर मैं बात करूं हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोट में ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रेजेंट है. कौन इवॉल्व हुआ है, एरोबिक बैक्टीरियम. यही जो है वो इवॉल्व हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया में. कौन सी थ्योरी के अकॉर्डिंग, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, राइट. देखिए जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम था, एक एरोबिक था और एक फोटोसिंथेटिक था. फोटोसिंथेटिक आपका मॉडर्न फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट बना दिया, और यहाँ पे ये जो था इसने माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया. ये बोला गया था बाय द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कि एवोल्यूशन जो है वो यूकैरियोट्स का प्रिमिटिव जो आपके प्रोकैरियोट्स थे उनसे कैसे हुआ था. तो कुछ इस तरीके से जो था वो एवोल्यूशन की प्रोसेस आपको देखने को मिली थी. क्लियर, होपफुली क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं कनेक्टिंग लिंक्स इन एवोल्यूशन. अब एवोल्यूशन में क्या है ना, हम एवोल्यूशन है क्या, बेसिकली हम पढ़ते हैं कि सपोज ये स्पीशीज 1 है, ठीक है, ये स्पीशीज 1 है और ये स्पीशीज जो है वो आपकी 2 है. अब हम बोल रहे हैं यहां से ये इवॉल्व हुई है, ठीक है. तो बीच में अगर सपोज ये स्पीशीज 3 है, लेट सपोज ये स्पीशीज 3 है, यहां से बीच में है स्पीशीज 2. ये कैसी है, ये कनेक्टिंग लिंक है. इसमें स्पीशीज 1 के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ 3 के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है. तो ये कुछ कनेक्टिंग लिंक्स होते हैं जो कि क्या है, प्रिमिटिव से, जो उनसे पहले है उससे भी रिलेट करते हैं, जो उनके बाद में है उससे भी रिलेट करते हैं, बीच में जो है ये प्रेजेंट होते हैं, राइट. तो अब कनेक्टिंग लिंक्स की अगर हम बात करते हैं, और ट्रांजिशनल फॉसिल्स भी हम इनको बोलते हैं. ये क्या है, ये आपके फॉसिल्स उन ऑर्गेनिजम्स के होते हैं जो कि 2 डिफरेंट फाइला या ग्रुप के कैरेक्टर्स जो हैं वो उनमें प्रेजेंट होते हैं. वो अपने, यही बोला मैंने, जो आपका उनसे एक आगे होता है एक फाइला. सपोज लेट सपोज हम 3 फाइला की बात करते हैं, ठीक है. यहाँ पे ले लो एम्फीबियंस, क्लासेस की बात कर लो, ये हो गया आपके एम्फीबियंस, ठीक है. उसके बाद आप ले लो यहाँ पे एप्स, मैमल्स, ठीक है, या यहाँ पे रेप्टाइल्स भी ले लो इनसे पहले, ऐसे ही है कुछ, है ना. तो अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनमें रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, एम्फीबियंस के भी होंगे. वो क्या हो गए, वो कनेक्टिंग लिंक हो गए दोनों क्लासेस के बीच के. कुछ ऐसे होंगे जिनमें एम्फीबियंस के भी होंगे, एव्स के भी होंगे, वो इन दोनों का कनेक्टिंग लिंक हो गया. कुछ ऐसे होंगे जिनमें इन दोनों के होंगे, वो इसका कनेक्टिंग लिंक हो गया. बीच में प्रेजेंट होंगे ना, इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है. तो उनको हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक्स. क्या क्या उनके एग्जांपल्स हैं देखते हैं. आर्कियोप्टेरिक्स, ये तो आई थिंक बहुत ही कॉमन है, ये सबने जो है इसको सुना हो और देखा भी होगा, ठीक है. तो जुरासिक पीरियड की अगर हम बात करें, कब की बात कर रहे हैं हम, 1861 की बोल रहे हैं, ठीक है. तो जो आर्कियोप्टेरिक्स थे उनमें किसके किसके कैरेक्टर्स थे, अब देखो, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है यहाँ पे, ये था आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है. तो कई बार ये भी क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा दैट आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, दे दी जाएंगे डिफरेंट क्लासेस, एव्स एंड मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स हो गया, है ना. ऐसे आपसे क्वेश्चन जो है वो पुट किया जा सकता है. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज दैट इज रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. उनके दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक जो है वो ये होता है. अब इसमें क्या है, फेदर्स भी थे, ठीक है. बर्ड्स की तरह ये क्या कर सकता था, फ्लाई कर सकता था, लेकिन इसके पास रेप्टाइल्स की तरह जो थे टूथ, जॉ और क्लॉड फिंगर्स भी थी, ठीक है. तो दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे वो यहाँ पे आपके जो थे प्रेजेंट थे. ये है देखिए आर्कियोप्टेरिक्स का स्ट्रक्चर. यहाँ से आप देख सकते हो लॉन्ग नेक है, उसके बाद ये देखिए कॉनिकल जॉस, ये प्रेजेंट थे जो कि रेप्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. साथ ही देखिए फ्लाइट के लिए फेदर्स प्रेजेंट थे जो कि बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना. तो मतलब ओवरऑल जो थे यहाँ पे रेप्टाइल्स को भी रिजेंबल कर रहा था, साथ ही बर्ड्स को भी रिजेंबल कर रहा था. दोनों के रिजेंबलेंस फीचर्स जो थे वो इसमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे. नेक्स्ट देखिए इस्थियोस्टेगा. जो इस्थियोस्टेगा या स्टेजा कुछ भी आप बोल सकते हो, ये किस किस के बीच का है, ये है फिशेस एंड एम्फीबियंस, ठीक है.
फिशेस एंड एम्फीबियंस। तो ये आपको पता होना चाहिए किसके बीच का कनेक्टिंग लिंक कौन सा है। अब देखो यहाँ पे फिशेस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साथ ही जो है वो बेसिकली यू कैन से एम्फीबियंस, मतलब शिफ्ट हो गया कहां से, वाटर टू लैंड, लैंड पे भी रह सकता था और वाटर में भी रह सकता था, वो है इस्टियोस्टेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेमोरिया, सेमोरिया जो है दैट इज एम्फीबियन, ठीक है। ओके ओके, दैट इज एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है कौन, दैट इज बेसिकली सिमोरिया। यहां से आप देख सकते हो, तो इसमें क्या है, एम्फीबियंस के भी कैरेक्टर्स हैं, साथ ही जो है रेप्टाइल्स के भी कैरेक्टर्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। ये है आपका सिमोरिया, ठीक है। ये क्या है, ये कुछ कनेक्टिंग लिंक्स थे जो कि किस किस के बीच में होते हैं, दो ग्रुप्स को, दो फाइलास को ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्लासेस की बात करें, ग्रुप्स की बात करें, फाइला की बात करें, दो के बीच में प्रेजेंट होगा, एक के भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दूसरे के भी होंगे, उनको हम बोलते हैं दैट इज द कनेक्टिंग लिंक्स। चलिए नेक्स्ट आपके पास आते हैं टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन में एक आप देख रहे हो डाइवर्जेंट, यहां से मैं बोल रही हूं डाइवर्जेंट, एक मैं बोल रही हूं कन्वर्जेंट, ठीक है। अब यहां से क्या है, यहां से एक चीज देखना, रेस की बात कर रही हूं मैं। अब रेस, सपोज एक रेस है, यहां से मैं बोल रही हूँ यहाँ पे डाइवर्ज हो रही है, और एक साइड मैं बोल रही हूँ यही रेस आके एक जगह क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है। तो यहीं से समझना आप चीज, एक से यहां से डाइवर्ज हो रही है रेस, एक से क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। लेट्स सपोज यही आपका एवोल्यूशन है, ये क्या है डाइवर्जेंट में, ये कॉमन एंसेस्टर है, क्या है, कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है। यहां से क्या हो रहे हैं, एक कॉमन एंसेस्टर होगा, उससे डिफरेंट स्पीशीज जो है उनकी फॉर्मेशन जो है वो होगी। और एक में क्या है आपका, कोई भी इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं है, ए बी सी डी, लेकिन फिर भी इनमें कोई कॉमन ऐसा पॉइंट होगा जो कि क्या करेगा, इनको एक ही कैटेगरी में रखता है। इसको हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं, और दूसरे को हम डाइवर्जेंट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, डाइवर्जेंट मीन्स एक कॉमन एंसेस्टर है, उसी से ये जो थी दो स्पीशीज का एवोल्यूशन आपका देखने को मिला। कन्वर्जेंट में कोई भी कॉमन एंसेस्टर नहीं है अलग अलग से, लेकिन फिर भी ये तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे जहां पे इनके पास, तीनों के पास कुछ ऐसे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो कि सिमिलर होंगे तीनों में, विदाउट हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। इन्हीं के बेसिस पे आपके एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स भी आते हैं, वो भी हम देखेंगे। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की पहले बात कर लेते हैं। ये क्या है, जब रिलेटेड स्पीशीज क्या होती है, इवॉल्व हो जाती हैं डिफरेंटली विद ओवर टाइम, ठीक है। मतलब एक ही कॉमन एंसेस्टर है, उसी से आपकी दो रिलेटेड स्पीशीज अलग अलग से उन्होंने क्या कर दिया, दो स्पीशीज बना दी, विद टाइम वो दोनों क्या हो गई, इवॉल्व हो गई, और अलग अलग तरीके से उनमें एवोल्यूशन जो है वो देखने को मिला। जैसे कि मैमल्स हैं, जैसे कि बैट्स हैं, वेल्स हैं, चीतास हैं, ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो उन सब में क्या है, ये देखिए, ह्यूमंस है, डॉग है, बर्ड है, वेल है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं तो अब इनमें सब में क्या है, इनमें सब में जो आप ये देख सकते हो, जो इनका बेसिकली पूरा के पूरा यू कैन से 4 लिम्स है, वो कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम है, ठीक है। पैटर्न कैसा है, सेम है, लेकिन क्या इनका यूज जो है वो सारे जो है सिमिलर के लिए करते हैं। हम अपने, ये है हमारे 4 लिम्स हाथ, हम अपने हाथों का यूज जो है वो लिखने के लिए, किसी और काम के लिए करते हैं। वहीं अगर मैं डॉग की बात करूं तो वो जो है वो चलने के लिए करते हैं, है ना। साथ ही बर्ड की बात करूं तो वो भी आपके चलने के लिए करेंगे। वेल की बात करूं, उनका डिफरेंट जो है वो आएगा। मतलब कॉमन एंसेस्टर सेम है, अगर हम बात करें तो एंसेस्टर सेम है, विद टाइम क्या हुआ, डिफरेंट यूज की वजह से उन्होंने क्या कर लिया, अडेप्टेशन कर ली, और वहां से आपकी सारी के सारी यू कैन से डाइवर्ज हो गया ये स्पीशीज, और अलग अलग स्पीशीज जो थी उनकी फॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर हम ये चीज देखेंगे, उनका स्ट्रक्चरली जो है वो एनाटॉमी देखें तो दैट इज बेसिकली सेम, राइट। अगेन स्पीशीज ए है, स्पीशीज बी बन गई, सी बन गई, क्या हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट देखिए कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट की बात होती है कि कहीं से भी यहाँ से डिफरेंट स्पीशीज है, लेकिन मकसद क्या है, सेम है, जहां पे वो मिल रही है सारी की सारी। जैसे कि ये शार्क है, ये पेंगुइन है, ये डॉल्फिन है। डॉल्फिन मैमल है, पेंगुइन बर्ड है, शार्क फिश है, तीनों डिफरेंट क्लासेस से बिलोंग करती हैं, लेकिन तीनों के फिन है, विंग है, फ्लिपर है, एक ही चीज में यूज होते हैं स्विमिंग के लिए।
ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अलग अलग स्पीशीज से भी क्या हुआ, मकसद एक ही है, स्विमिंग, उसके लिए उन्होंने क्या कर लिया है, यू अडाप्ट कर लिया खुद को और उसका यूज करते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स की, तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा दैट इज डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट में आते हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन्स और कन्वर्जेंट में आते हैं आपके एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, ये है। अब यहां से देखना होमोलोगस, होमोलोगस क्या है, जिनमें स्ट्रक्चर जो सेम है लेकिन उनके फंक्शन जो है वो आपके डिफरेंट हो जाते हैं। मतलब स्ट्रक्चर जो है, ऐसे ऑर्गन्स जिनका अगर हम दो कोई एग्जांपल लेके चले, स्ट्रक्चर जो होगा वो सेम होगा लेकिन फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंट हो जाएगा। अब मैं स्ट्रक्चर सेम की बात कर रही हूँ, जो उनकी एनाटॉमी है, स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे जो एनाटॉमी होगी वो सेम होगी। जैसे कि हमने बात की थी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में, ये एनाटॉमी सेम है, फंक्शन सबका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। सिमिलर स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन, ये है आपके कौन से, होमोलोगस ऑर्गन, राइट। एनालॉगस उल्टे हैं, यहाँ पे क्या है आपका, स्ट्रक्चर बेशक डिफरेंट है, स्ट्रक्चर बेशक डिफरेंट है, फंक्शन जो है वो कैसा हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा। जैसे कन्वर्जेंट, जैसे एनालॉगस, जैसे कि ये स्ट्रक्चर तीनों का डिफरेंट है, फ्लिपर अलग है, विंग अलग है, फिन अलग है, लेकिन फंक्शन क्या हो गया, तीनों का स्विमिंग में ही यूज होगा, सेम हो जाएगा। सो ये कौन से है, एनालॉगस है, साथ ही एवोल्यूशन कौन सा है, कन्वर्जेंट है। तो ये दोनों रिलेटेड टर्म्स जो है ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए होमोलोगस की बात करें, ऑर्गन्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर ऑरिजिन बट डिफरेंट फंक्शन, इनको हम होमोलोगस बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे में एनालॉगस में क्या हो जाएगा, जो फंक्शन है वो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका डिफरेंट हो जाएगा। नाउ ये देखिए डाइवर्जेंट, होमोलोगस जो है वो डाइवर्जेंट करते हैं, एनालॉगस जो है वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। ऑलरेडी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल्स देखिए, फोर लिम्स ऑफ ह्यूमंस, डॉग्स, चीता, फ्लिपर ऑफ व्हेल। सबका स्ट्रक्चरली तो सेम है लेकिन फंक्शन क्या हो चुका है, सबका डिफरेंट हो चुका है। नेक्स्ट एनालॉजी की बात करें तो यहाँ पे देखिए विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, स्ट्रक्चरली देखोगे दोनों में डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर हम फंक्शनली देखेंगे तो उड़ने के लिए ही, फ्लाइट के लिए ही दोनों जो है वो यूज करेंगे। सो उनको हम क्या बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स दैट लीड्स टू द, यू कैन से, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर हुई बात, होपफुली यहाँ तक क्लियर है बात। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इसके बाद हम प्रोसीड करेंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम लिंक पर अवेलेबल हो जाएगी, यहाँ से आप पीडीएफ इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जितना भी फ्री कंटेंट है वो आपको सारा यहाँ पे एक्सेस होता है। So that is all about today's session. If you like the session, then do like the session, do share with your friends and comment करके जरूर बताना कि सेशंस कैसे लगे। So that is all. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Till then, bye bye and take care.